और उसी के आधार पे हम देखेंगे कोन क्या होता है, कैसे बनता है, कितना कितना कोन कौन से उसमें होता है। अच्छा, तुमने सूरज को देखा है? सूरज की रोशनी देखी है? सूरज की रोशनी किरणों के रूप में हमें मिलती है? मिलती है। तो जब वो किरणें हमारे तक आती हैं, उनमें क्या होता है? क्या तुमने एक ऐसी विशेषता देखी है? कुछ विशेषता देखी है? वो बिल्कुल सीधी आती है। कहीं ऐसे ऐसे तो नहीं तुमने देखा? कैसे आती है वो? बिल्कुल सीधी। ऐसे ऐसे तो नहीं देखा तुमने? ऐसे ऐसे घूमती हुई, लहरती हुई आ रही है, ऐसे देखती है तुमने कभी? नहीं। लहरा के पानी चलता है और सूरज की जो रोशनी है वो किरणों में आती है, मतलब बिल्कुल सीधी निकलती है। वेरी गुड। अच्छा, और क्या खास बात है किरण में? क्या तुम किरण की लंबाई नाप सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जहां से वो शुरू हुई है उसका तो तुम्हें पता है, लेकिन जहां पर जाके वो खत्म हो रही है उसका तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इसका तुम्हें नहीं पता ना, कहाँ जाके खत्म हो रही है ये वाली लाइन? नहीं पता। अगर मैं इसे और लंबा कर दूं या फिर और ज्यादा लंबा तो तुम्हें नहीं पता। तो किरण क्या होती है? जिसकी शुरुआत वाला बिंदु तो होता है लेकिन कोई अंत का बिंदु नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरण। ये शुरुआत वाला बिंदु हुआ और ये अभी आगे जा रही है। समझ में आया? इसका समाप्त होने का पता नहीं लगेगा तो उसे किरण कहते हैं। और किरण को दर्शाते कैसे हैं? ऐसे, एरो। एरो से मतलब आपको पता है कि ये आगे और जा रही है। तीर ऐसा ही होता है ना, नहीं पता कि वो कितनी दूर तक जाएगा, है ना? तो ये जो शुरू हुआ, समझ में आया? उसका शुरुआत तुम्हें पता है पर उसका एंड, उसका समाप्त कहाँ होगा वो तुम्हें नहीं पता। अब इसके बाद एक होती है लाइन सेगमेंट, किसी एक लाइन का हिस्सा। लाइन, रेखा क्या क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, एक मान लो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, ये तुम्हारी रेखा हुई, ये तुम्हारा शुरुआत वाला पॉइंट हो गया और ये तुम्हारा एंड पॉइंट हो गया। समझ में आया? जब इसके बीच में कई तुमने टुकड़े कर दिए, ये हो गया लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, इसका हिस्सा हो गया ना कुछ। और ये पूरी लाइन, ये जो तुम्हारे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट जब तुम बता सकते हो तो वो हो गई तुम्हारी एक रेखा। किरण रेखा और रेखाखंड का अंतर समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुम्हें क्या दिख रही है? सुइयां दिख रही है? दिख रही है? कितनी सुई है? 3 सुई है। अब हम मान लो कोई भी 2 सुई ले लो, कौन कौन सी सुई लेनी है तुम्हारी मर्जी है, बताओ कौन कौन सी सुई लेनी है? छोटी बड़ी। एक छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली ले लो। ठीक है, एक ये सुई है तुम्हारे पास और एक ये वाली सुई है। इन दोनों सुइयों को हम देख सकते हैं कि रेखा जैसी लग रही है देखने में। ठीक है, ऊपर थोड़ा डिजाइन है पर नीचे से देखो बिल्कुल रेखा जैसी है। है रेखा जैसी? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अब हम ये कह सकते हैं एक भुजा ये है ना? एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। ऐसा ही कुछ बना हुआ है वहाँ पे? जैसे ये बनी है ऐसे ही भुजा ये बनी है? तो बस यहीं से हमारा निकलता है कोण की परिभाषा। दो रेखा जब कहीं पे जाके मिलती है, ये एक भुजा है, एक भुजा ये है, या फिर ये भी कह सकते हो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। मिल रही है ना इस पॉइंट पे आके? जब वो दो रेखाएं कहीं किसी पॉइंट पे आके मिलती हैं, तो जैसे वो जुड़ती हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। समझ में आया? यस मैम। अब जो ये वाली
शीर्ष, और इंग्लिश में इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंग्लिश में वर्टेक्स और हिंदी में शीर्ष। ये एक भुजा हो गई, ये एक भुजा हो गई तुम्हारी, ठीक है। इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। और इन दो भुजाओं के बीच में जो तुम्हारा, जब दो भुजाएं आपस में किसी एक शीर्ष पर मिलती हैं और उनके बीच में जो तुम्हारा हिस्सा है, इसको ही हम क्या कहते हैं? कोण। उनके बीच की जो जगह बनती है, जो एलिवेशन उनके बीच में बनता है, उसी को कोण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब हम कोण कैसे मापेंगे और कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर कोण की डेफिनेशन लिखो तो हम ये भी कह सकते हैं, दो किरणों के मध्य जो झुकाव होता है, झुकाव ही तो है भाई। ये एक किरण ये है, एक किरण तुम्हारी ये है, इनके बीच में जो झुकाव है वही तो कोण है। जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं? कोण। उसे कोण कहते हैं। समझ में आया कोण किसे कहते हैं? कोण की क्या परिभाषा है, समझ में आई? इंग्लिश में कोण को एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। अब हम कोण कितने प्रकार के होते हैं इसके हिसाब से वही सीखेंगे अगले लेक्चर में।